सोचो कल सुबह आप सो के उठो और डॉलर हो जाए 100 रुपए के बराबर, $1 की वैल्यू हो जाए 100 रुपए। और करंट सिचुएशन के हिसाब से ना ऐसा लगता है कि कभी भी हो सकता है। अभी करंट मार्केट के हिसाब से भाव चल रहा है 97 के आसपास, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी मतलब 2 4 5 हफ्तों के बीच में ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो सिंपल भाषा में आपको क्या न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि पेट्रोल डीजल हो गया महंगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, इंडिया की इकोनॉमी की हाल हो गए हैं बहुत बेकार। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें पैसे बनेंगे। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हो सकते हैं कि जब रुपए डॉलर का रेशियो 100 पहुंच जाए तब भी हमें कमाने के मौके मिल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं कृष्ण चौहान और स्वागत है आपका सेविंग से सिंपल में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा हो, आप पहली बार आए हो तो प्लीज फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो भाई, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें ना, रुपए जैसे कमजोर होता है तो हमारा पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। आईफोन खरीदना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं महंगे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा घूमना फिरना, क्योंकि हमारे सारे बिल्स फिर डॉलर में बाहर की करेंसी में जाते हैं तो वो हमारे लिए महंगा हो जाता है। लेकिन ऐसे कम से कम 3 से 4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि फर्क नहीं पड़ेगा और उल्टा अच्छा ही होगा। तो सबसे नंबर 1 पे आता है आईटी सेक्टर। अब तक का सबसे पिटा हुआ सेक्टर। पिछले कुछ टाइम में 2-3 महीनों में आप देखो ना, आईटी सेक्टर की बहुत पिटाई हुई है। लेकिन अगर डॉलर रुपए में रेशियो ऐसे ही बढ़ता गया, अगर सपोज 100 के पार पहुंच गया ना, तो ये मान के चलो, क्योंकि इनकी मैक्सिमम अर्निंग होती है डॉलर्स में, तो जब डॉलर में अर्निंग होगी तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका बहुत सारा काम यूएस के अंदर है, आईटी रिलेटेड। बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, अगर नाम लेना भी है तो एग्जांपल के तौर पे एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अब तक जो एआई के चक्कर में इनको नुकसान हुआ है ना, तो एक तरह से थोड़ा सा भरपाई करी जा सकती है अगर डॉलर रुपए 100 के पार पहुंच गया। तो अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि रुपए हमारा कमजोर हो रहा है। दूसरे नंबर पे आता है फार्मा सेक्टर। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो यूएस की दवाइयां यहां बनाती हैं, उनकी अर्निंग होती है डॉलर्स में। तो जितना भी रुपया कमजोर होगा तो उन फार्मा कंपनीज को, अब बहुत सारे नाम है ऐसे, सन फार्मा से लेके डीवीज लैब से लेके कितनी कंपनियां हैं जिनका मैक्सिमम बिजनेस यूएस रिलेटेड है, बहुत सारे क्लाइंट्स यूएस बेस्ड हैं, तो उनको प्रॉफिट होगा। तो ये सेक्टर जो है ना, फार्मा सेक्टर, बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में अगर रुपए की वैल्यू और गिरती है तो। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है स्पेशलिटी केमिकल्स। अभी इस पे चाइना का दबदबा है, लेकिन चाइना +1 की स्ट्रेटजी हर कंट्री अपना रहा है कि चाइना से तो माल ले ही रहा है लेकिन दूसरी कंट्रियां भी ढूंढ रहा है। और अगर अपना रुपए कमजोर होता है तो उनको ये जो केमिकल्स है ना इंडिया के, थोड़े से सस्ते लगने लगेंगे। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्टिव भाव लगने लगेंगे, तो और सप्लाई बढ़ेगी और क्लाइंट्स ऑर्डर करेंगे इंडिया के केमिकल्स का। बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में भी है, तो आप देख सकते हो। फिर आता है अपना हॉलीडे, वेकेशन, ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज, क्योंकि अगर अपना रुपए कमजोर होता है तो बाहर घूमना फिरना हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कॉस्टली। तो लोग बाग क्या करेंगे जी, बाहर की ट्रिप कैंसिल करा के इंडिया में घूमना पसंद करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड हैं। महिंद्रा हॉलीडेज से लेके ताज होटल से लेके बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। और किसी भी कंपनी में जो भी नाम लिए हैं उसमें निवेश करने की कोई सलाह नहीं है, आप पहले अपनी रिसर्च कर लो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। तो ये सारी कंपनियां है ना, इनकी थोड़ी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो कौन कौन से सेक्टर हो गए जी? पहला सेक्टर आईटी हो गया, दूसरा फार्मा हो गया, थर्ड अपना केमिकल हो गया, और फोर्थ टूर एंड ट्रेवल्स, वैकेशन रिलेटेड कंपनियां। अगर रुपया और गिरता है, 100 के पार पहुंच जाता है, तो इनकी कमाई में इजाफा होगा। और कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर्स तो ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है। पहला पेट्रोलियम रिलेटेड, रिफाइनरी रिलेटेड, इनको महंगा मिलेगा। एविएशन सेक्टर, फिर अपना सेमीकंडक्टर, या कोई कंपनी ऐसी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को इंपोर्ट करती है, उनके लिए ये सब कुछ महंगा हो जाएगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कतों वाली बात है। लेकिन ये जो 4-5 सेक्टर्स है ना, इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, कोई भी सिचुएशन सामने आती है, तो सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो अगर 100 क्रॉस कर जाएगा ना रुपए ना, तो ये सारे सेक्टर्स थोड़ा सा सपोर्ट में काम आएंगे। तो इन सारे सेक्टर्स पे एकदम ध्यान लगा के रखना है। और आपको क्या लगता है, आपका कौन सा सेक्टर फेवरेट है?
आपको भी अगर सूझ रहा हो कुछ तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखो भैया, अभी तो 100 क्रॉस करेगा, अभी करा नहीं है और उम्मीद है शायद 2 महीने के अंदर ये कर जाएगा 100 क्रॉस। तो हमें तैयारी मजबूत रखनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और अपना बहुत ध्यान रखना है। तब तक के लिए नमस्कार।